दो भरावां दे वल्लों खुदकुशी मामले दे विच मुलजमां दी गिरफ्तारी की मंग ते अड़िया परिवार। गिरफ्तारी होण तक जशनवीर दे संस्कार तो इनकार। मामले दे विच SHO सने 3 पुलिस मुलाजमां दे खिलाफ दर्ज हुई है FIR। तरनतारण दे विच आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल का घेराव। किसानों ने रोकिया MLA का काफिला। सिक्योरिटी ने मुशक्कत दे नाल भीड़ चों कढिया बाहर। एक देश एक चोण के विरोध के उतरे राहुल गांधी। बोले देश के संघी ढांचे के सारे सूबे ते किया जा रहा हमला। आम आदमी पार्टी ने एक देश एक चोण ते बनी कमेटी दे चुके सवाल। राघव चड्ढा बोले कमेटी दे विच शामिल करने तो पहला नहीं ली गई MPs की सहमति। अधीर रंजन चौधरी शामिल होने तो कर चुके ने इनकार। न्यूज़ 18 ते आम आदमी पार्टी के बुलारे जगतार सिंह संघेड़ा का बड़ा बयान। कहा लोक सभा इलैक्शन के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब के विच एक सीट शेयरिंग ते केंद्रीय लीडरशिप ही लवेगी कॉल। मुफ्त सहूलतां नूं लैके आमो सामने हरियाणा ते दिल्ली के CM मनोहर लाल बोले कुछ पार्टियां मुफ्त लै लो दे लगांदियां ने नारे। तां केजरीवाल का पलटवार। फ्री सिक्ख्या ते इलाज तो जनता बहुत खुश। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी मिलेगा फायदा। तमिलनाडु के CM स्टालिन के बेटे के वल्लों सनातन धर्म को बीमारी दस्सण ते बवाल। उदयनिधि के खिलाफ हिंदू सेना की दिल्ली पुलिस को शिकायत। बीजेपी बोली इंडिया गठजोड़ का हिंदू विरोधी चेहरा होया बेनकाब। सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम हस्पताल के विच दाखिल। हल्के बुखार की शिकायत। फिलहाल सोनिया की हालत स्थिर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के विच विद्यार्थी चोणां नूं लैके अलर्ट ते पुलिस प्रशासन। कैंपस के होस्टल के विच पुलिस के वल्लों की जा रही चैकिंग। 6 सितंबर को होगी वोटिंग। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। जलंधर के 2 भरावां दे वल्लों खुदकुशी का मामला भख गया है। मुलजमां की गिरफ्तारी की मंग ते परिवार अड़ गया है। गिरफ्तारी होने तक जशनवीर के संस्कार तो इनकार कर रहा है परिवार। छोटे भरा जशनवीर की लाश का पोस्टमार्टम होया है। बड़े भरा की लाश अजे बरामद नहीं हुई है। मामले के विच SHO सने 3 पुलिस मुलाजमां के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। SHO नवदीप सिंह, लेडी कांस्टेबल ते मुंशी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। धमकाण और खुदकुशी के लिए उकसान के इल्जामों तहत केस दर्ज किया गया। इल्जाम ने कि SHO ने थाने के विच दोहां भरावां नूं जलील किया ते कुटमार की, जिस तो नमोशी मन के दोहां ने पुल तो उपंदे ब्यास दरिया के विच छाल मार दी सी। ते हुण परिवार अड़ गया SHO की गिरफ्तारी की मंग ते। परिवार कह रहा SHO की गिरफ्तारी होनी चाहिए है, फिर असी संस्कार करांगे। संस्कार नहीं तो नहीं किया जाएगा। जशनवीर की लाश का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। जशनवीर की मृतक देह का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। उसके बड़े भरा की मृतक देह हजे तक भी बरामद नहीं हुई है और परिवार फिलहाल अड़ गया कि SHO को गिरफ्तार किया जाए, उस तो बाद ही असी अंतिम संस्कार करांगे। ये मामला भखदा होया नजर आ रहा है। इस पूरे मामले दे विच पुलिस की भूमिका के सवाल उठे। पुलिस मुलाजमां ते कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हो गई, पर परिवार कह रहा है कि हुण SHO की गिरफ्तारी होनी चाहिए है। बिना SHO की गिरफ्तारी दे असी संस्कार नहीं करांगे। संस्कार करने तो साफ इनकार कर दिता है परिवार ने। तो वड्डी खबर इस वेले दी परिवार के वलों स्पष्ट कर दिया गया है कि जदों तक SHO की गिरफ्तारी नहीं होगी उदों तक असी संस्कार नहीं करांगे। वड्डे भरा दी मृतक देह हजे बरामद नहीं हुई है। छोटे भरा दी मृतक देह बरामद हो गई सी, पर परिवार ने स्पष्ट करता है कि असी संस्कार नहीं करांगे जो तक SHO की गिरफ्तारी नहीं होगी। टाइम तक नवदीप सिंह ते नाल 2 मुलाजम ने अरैसट नहीं होंगे उन्ना टाइम तक असीं संस्कार नहीं करना बॉडी का। फादर साहब वालों भी यही कहा गया भी पहले उन्होंने अरैसट किया जाए तो उस तो बाद असीं अगला जिहड़ा फिर उस तो फादर का प्रोसैस है जिन्होंने मानवजीत सिंह ढिल्लों की बॉडी नहीं मिलती उन्ना टाइम तक असीं इस चीज़ नूं मतलब संस्कार वाले पासे नहीं जाना। असीं इन्ने दिनों तो यही तो पकार लाउंदे भी साडी कार्रवाई की जाए, साडे इस ते नोटिस लिया जाए। पर जलंधर पुलिस ने कोई एक्शन लिया, हुण जाके कल बॉडी मिली है तो सारा ये हिलजुल हुई है। बाकी संस्कार का परिवार नाल सारी गलबात करके जो कहेंगे उदों ही संस्कार करेंगे, पर अजे साडा संस्कार का कोई अजे कोई प्लान नहीं है।
ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ FIR ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਜੀਤ ਉੱਪਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹੋਇਆ? ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ। मेरे सहयोगी संदीप ओबराय ज्यादा जानकारी देंगे फिलहाल इस मामले नू लेके। संदीप, परिवार अड़िया होया है, परिवार कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार उदों तक नहीं जदों तक SHO की गिरफ्तारी नहीं। फिलहाल पुलिस की कर रही है जी? गगन ये गल बिल्कुल साफ है कि परिवार ने कहा है कि बेशक वो जी है मृतक की जी देह है उसनू जो जलंधर उन्होंने घर लैके जा रहे हैं, पर उन्होंने साफ किया है कि वो हजे तक जो तक भी जोड़े 3 आरोपी ने इस मामले में, तीनों पुलिस वाले ने उन्होंने गिरफ्तारी नहीं हो जाती उदों तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पर दूसरे पासे जो असीं एक पक्ष समझण की कोशिश करिए, DSP सुल्तानपुर लोधी कह रहे हैं कि असीं रेड कर रहे हैं पर सानू जोड़े आरोपी ने वो मिल नहीं रहे। एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗगन जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, सवाल उदों खड़ा होंदा है जदों पुलिस ये कह देवे कि सानू लभ नहीं रहे, मुलजम जिहड़े ने वो लभ नहीं रहे और अपने महकमे दे मुलाजम जिहड़े हुण मुलजम बन चुके ने इस मामले विच उन्हां नूं लभण दे विच पुलिस नाकाम है। अपने आप विच वड्डा सवाल है पुलिस दी कार्यशैली ते परिवार हजे मृतक दे नूं घर ले गए, संस्कार करने तो बिल्कुल इनकार कर दिता है। कि सिर्फ इन्नी ही गल है या परिवार ये कह रहे कि असीं प्रोटेस्ट करांगे? संदीप जी वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਗगन ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ 2 ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ 1 ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ 1 ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप ओबराय मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। कपूरथला दे विच मामला भखदा जा रहा है क्यों? क्योंकि 2 भरावां ने खुदकुशी की कोशिश की और खुदकुशी की कोशिश जिहड़ी सी उस दे विच उन्होंने ब्यास दरिया दे विच छाल मारी सी। दोवां दी जिहड़ी बॉडीज ने दोवां दी भाल की जा रही सी। एक भरा दी मृतक देह बरामद हो गई, एक भरा दी मृतक देह बरामद हुई तो फिर मामला दर्ज होया पुलिस मुलाजमां दे खिलाफ। पर हुण पुलिस कह रही है कि असी मुलजमां तक नहीं पहुंच पा रहे, जिहड़े SHO ते जिहड़ी महिला पुलिस मुलाजम ते थाने दा मुंशी उन्हां तक असी नहीं पहुंच पा रहे। पुलिस ये कह रही है, परिवार कह रहे हैं कि जदों तक SHO की गिरफ्तारी नहीं होगी उदों तक असी अंतिम संस्कार नहीं करांगे। छोटे भरा दी लाश दा पोस्टमार्टम हो चुका है, मृतक देह का पोस्टमार्टम हो चुका है, परिवार मृतक देह लैके घर जा चुका है, पर बड़ा क्लीयर कर दिता है कि असी इसका अंतिम संस्कार नहीं करांगे। वड्डे भरा दी हजे भाल की जा रही है, वो अपने आप में हजे ये देखना होगा कि कदों तक वो सर्च कंप्लीट होंदी है। पर सवाल कई उठ रहे ने पुलिस की कार्यशैली नूं लैके।
ਉਧਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी फायदा मिलेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुफ्त सहूलतां दे नां ते हमला बोलिया सीगा, उसते पलटवार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, और उस ट्वीट दे विच उन्होंने लिखा खट्टर साहब असी दिल्ली विच फ्री ते विश्व पद्धरी सिक्ख्या दिंदे हां, फ्री ते विश्व पद्धरी इलाज दिंदे हां, फ्री ते 24 घंटे बिजली देंदे हां, पानी देंदे हां। पंजाब विच भी ये सारे काम शुरू कर दिते ने ते जनता इन्हां सहूलतां तो बहुत खुश है। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, केजरीवाल ने ट्वीट किया। देखो ट्वीट किया कि देश के लिए की जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन, अमीर या गरीब सब लई बराबर चंगी सिक्ख्या। वन नेशन वन इलाज, अमीर होवे जां गरीब सब लई बराबर इलाज। आम आदमी नू वन नेशन वन इलेक्शन नाल की मिलेगा, ये भी इसे मसले नाल जुड़िया होया ट्वीट पर एक वखरे अंदाज दे विच, जिस दे विच वन नेशन वन इलेक्शन दे भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिते। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवाल चुके सीगे फ्रीबीज ते, मुफ्त सहूलतां ते, ते उसते पलटवार अरविंद केजरीवाल ने किया। हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए, और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहाँ कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहाँ कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। सो ये वो बयान है हरियाणा के मुख्यमंत्री का, जिसते प्रतिक्रम आया सी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्विटर के उत्ते। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि असी स्किल्ड बना रहे हैं, लोगों को सिक्खित बना रहे हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जी असी मुफ्त सहूलतां दे रहे हैं, सिक्ख्या की मुफ्त सहूलत है, सेहत की मुफ्त सहूलत है, सेहत सहूलतां दे रहे हैं। तो इस दे नाल पहला दिल्ली के लोग खुश थे, तो हुण पंजाब दे विच भी असी ये कोशिशां शुरू कर दित्तियां ने, उत्थे दे लोग भी खुश ने। उन्होंने नाल ही लपेटे विच वन नेशन वन इलैक्शन नूं भी ले लिया। कहा कि वन नेशन वन इलैक्शन के नाल आम आदमी नूं मिलेगा कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, यानी एक मुल्क एको जिही सिक्ख्या। वन नेशन वन हैल्थ होना चाहिए, यानी एक मुल्क दा सेहत सहूलतां भी सारिਆਂ ਲਈ एको जिहियां। इस दे नाल आम लोकां नूं लाहा मिलेगा। वन नेशन वन इलैक्शन के नाल आम लोकां नूं की मिलेगा? उधर वन नेशन वन इलैक्शन से कांग्रेस आगू राहुल गांधी के वालों भी ट्वीट किया गया विरोध जतांदे हुए। उन्होंने कहा कि देश के संघी ढांचे से सारे सूबों से हमला किया जा रहा है, सूबों का संघ है भारत। राहुल गांधी ने लिखा, ते राहुल गांधी ने पहली स्टेटमेंट दी है वन नेशन वन इलैक्शन को लेके। उन्होंने ट्वीट किया इंडिया मतलब भारत, सूबों का संघ है,
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਔਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ वन नेशन वन इलेक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस मसले ਤੇ बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रहा है कि इस दे नाल ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਰਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੇਗੀ। ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ, ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੇਗੀ। देखो इंडिया गठजोड़ तो जो इंडिया अलायंस होयागा वो तो डरदी मारी कि केंद्र सरकार बीजेपी इस तरह के भरम भुलेखे खड़े करने का यत्न करती, क्योंकि वो अंदर इंडिया गठजोड़ के अंदर कई इस तरह के पोलीटिकल पार्टियां जिन्हों के अपने स्टेटा के अंदर क्लैश ने, अपने स्टेटा के अंदर कोई ना कोई उन्होंने वखरेवे ने। सो उन्होंने वखरेविਆਂ होर ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ भी इंडिया अलायंस कामयाब ना हो, इस तरह के षडयंत्र जो केंद्र सरकार रच रही है। पर लेकिन स्पष्ट है कि इस बार जोड़ा है देश के अंदर भारत इंडिया जितूगा और बीजेपी जी वो हरू। तो आम आदमी पार्टी एक वोट एक नेशन जोड़ा है वह असी बिल्कुल विरोध करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे राज ने, बहुत सारिया यूनियन टैरेटरी ने, बहुत सारे जोग्राफिकली असी डिफरेंट स्टेट आगे, किते किसी कई ऐसिया जगह जिते सारा साल बारिश होंगी रहती है, कई यही जगह कि भारत के अंदर जिथे पहाड़ ने, जिथे धुप पैंदी है, वक्रे वक्रे मौसम ने। सो ये मैं समझदा बिल्कुल पॉसीबल नहीं ये जोड़ा बीजेपी का फैसला कि केंद्र सरकार का फैसला असी इसदा विरोध। सो सवाल चुके जा रहे हैं लगातार और आम आदमी पार्टी के वालों एक देश एक चोण का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी से साजिश घड़न के इल्जाम लगाए ने हरपाल चीमा ने। बिल्कुल इंडिया अलायंस एक गठजोड़ होयागा जी, इंडिया अलायंस होयागा और भारत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, छोटे बखरेवे जोड़े ने उन्होंने दूर रख के एक बड़े मकसद लिए जोड़ा इंडिया अलायंस होयागा। सो भारत को बचाना साडी प्रायोरिटी है, देश के संविधान को बचाना साडी प्रायोरिटी है, लोकतंत्र को बचा